इंडियन आर्मी ने टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि TES 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनडीए के अलावा टेस्ट के जरिए भी 12वीं के बाद कैंडिडेट्स के पास सीधे आर्मी में अफसर बनने का मौका होता है। जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि टेस्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं। टेस्ट में कुल 90 सीट्स हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक ये प्रोविजनल है यानी इसे बदला भी जा सकता है। ट्रेनिंग अकेडमी की ट्रेनिंग क्षमता के अनुसार इसे कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। टेस्ट भर्ती के लिए मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जिनकी शादी नहीं हुई है। इसके लिए 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास होना जरूरी है। 12वीं में PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की होनी चाहिए और इन तीनों सब्जेक्ट्स में 60% नंबर भी होने चाहिए। इसके अलावा JEE का मेन 2022 एग्जाम दिया होना चाहिए। टेस्ट के लिए अप्लाई करते समय JEE मेन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना होता है। टेस्ट के लिए एज लिमिट 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष तक है। इन सब एलिजिबिलिटी के अलावा कैंडिडेट को मेडिकली फिट होना चाहिए। टेस्ट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के बाद आर्मी की परमानेंट कमीशन में लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 5 साल की होती है, जिसमें से 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में होगी। इसके बाद 3 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग और 1 साल की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होगी। फाइनल एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग की डिग्री भी दी जाएगी। ये डिग्री JNU से अफिलिएटेड होगी। अब ये समझते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन कैसे होता है। टेस्ट के लिए 12वीं में PCM के नंबरों के आधार पर ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये एक तरह का इंटरव्यू होता है जहां 2 राउंड होते हैं। पहला राउंड स्क्रीनिंग का होता है जो कि पहले दिन होता है। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिनके आधार पर कैंडिडेट्स को जज किया जाता है। पहले दिन कुछ कैंडिडेट्स को टेस्ट में रिजल्ट के आधार पर बाहर कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स पहले दिन सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हें 4 दिन कॉन्फ्रेंस तक रोका जाता है। इन 4 दिनों में कई तरह के वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ग्रुप टास्क जैसे टेस्ट भी कराए जाते हैं। एक दिन कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। 4 दिन की परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाता है। 5 दिन के बाद जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट किए जाते हैं उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फाइनली मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फाइनल लिस्ट में जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए अकेडमी भेज दिया जाता है। टेस्ट में रैंक के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर तय होता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैंडिडेट को परमानेंट कमीशन दी जाती है और वो लेफ्टिनेंट की रैंक पर सेना में शामिल हो जाते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को हर महीने 56,100 रुपए मिलते हैं। 4 साल पूरे होने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर की रैंक तक 15,500 रुपए मिलिट्री सर्विस पे यानी कि MSP भी दिया जाता है। इन सब के अलावा कई तरह के अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा दिया जाता है। इस खबर को आपके लिए लिखा है साथी प्रशांत ने। कैमरा पर है विजय और मेरा नाम है मानसी। शुक्रिया, देखते रहिए रंगदूत।